एंड वेलकम टू समृद्धि, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आपका कंपेनियन। इकोनॉमिक और मार्केट न्यूज़ के इस नए सेशन में आपका स्वागत है। 6 फ़रवरी 2026 के बाद दुनिया के इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में एक साथ कई बड़े शिफ्ट्स देखने को मिले और ये शिफ्ट्स सिर्फ हेडलाइंस तक लिमिटेड नहीं रहे, बल्कि सीधा मार्केट्स, करेंसीज, कमोडिटीज और इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट पर रिफ्लेक्ट हुए। ये वो फेज था जहां जियोपॉलिटिक्स, मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल मार्केट्स एक दूसरे के साथ टाइटली इंटरलिंक्ड हो गए। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर चर्चा करते हैं और ट्रेड, एनर्जी और पावर पॉलिटिक्स को समझते हैं। शुरुआत होती है यूएस इंडिया ट्रेड और एनर्जी रीअलाइनमेंट से। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने इंडिया पर टैरिफ प्रेशर कम करना शुरू किया, लेकिन इसके पीछे एक क्लियर जियोपॉलिटिकल सिग्नल था। इंडिया ने रशियन ऑयल की खरीद बंद करने का संकेत दिया। ये डिसीजन सिर्फ एनर्जी सोर्सिंग का नहीं था, इसने ये दिखाया कि यूएस कैसे मार्केट एक्सेस को एक स्ट्रैटेजिक वेपन के तौर पर यूज़ कर रहा है, स्पेशली उन कंट्रीज़ के लिए जो स्विंग इंपोर्टर्स हैं। यानी अगर आप ग्लोबल एनर्जी और ट्रेड सिस्टम का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो आपको यूएस के ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ के साथ अलाइन होना पड़ेगा। सिक्योरिटी फ्रंट पर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी पर सवाल खड़ा हुआ। इसी बैकड्रॉप में ग्लोबल सिक्योरिटी फ्रंट पर भी एक सीरियस वैक्यूम क्रिएट हुआ। 3 फ़रवरी 26 को न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी ऑफिशियली एक्सपायर हो गई। इस ट्रीटी के एक्सपायर होने के बाद दुनिया के दो सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर्स यूएस और रशिया के बीच कोई भी आर्म्स कंट्रोल फ्रेमवर्क नहीं बचा। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि अग्रीमेंट ख़त्म हो गया, इसका मतलब ये है कि अब न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स पर कोई लीगली बाइंडिंग लिमिट नहीं है, कोई इंस्पेक्शन मैकेनिज्म नहीं है और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। ग्लोबल एनालिस्ट्स के लिए ये एक अलार्मिंग सिग्नल था, क्योंकि न्यूक्लियर डेटरेंस के रूल्स भी ब्लर होने लगे। इसी बीच मॉनेटरी पॉलिसी के फ्रंट पर एक रेयर ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिला। 6 फ़रवरी 2026 को आरबीआई ने यूनानिमसली रेपो रेट 5.25 पर अनचेंज रखा और ये डिसीजन तब आया जब सीपीआई इन्फ्लेशन मल्टी ईयर लोज लगभग 1% के आसपास थे। नॉर्मली इतनी लो इन्फ्लेशन रेट पर मार्केट रेट्स कट एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आरबीआई का मेजर बिल्कुल क्लियर था। अभी स्टिमुलस नहीं, स्टेबिलिटी पहले। आरबीआई के साथ साथ यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी इंटरेस्ट रेट्स में कोई चेंज नहीं किया। ये कलेक्टिव वेट एंड सी अप्रोच ये बताता है कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स अब शॉर्ट टर्म ग्रोथ बूस्ट के बजाय फॉरवर्ड लुकिंग स्टेबिलिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, स्पेशली जब ग्रोथ अनसर्टेन हो और अंडरलाइंग इन्फ्लेशन स्टिकी हो। इसी दिन इक्विटी मार्केट्स ने हिस्ट्री बना दी। 6 फ़रवरी 26 को डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज पहली बार 50,000 के लेवल के ऊपर क्लोज हुआ। ये रैली और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इसलिए थी क्योंकि इससे पहले मिड वीक में एक शार्प टेक लेड सेल ऑफ देखने को मिला था। यानी मार्केट्स ने सिर्फ रिकवर ही नहीं किया, बल्कि रिकॉर्ड लेवल्स तक पहुंच गए। इस रैली के पीछे 3 मेजर ड्राइवर्स थे। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में शार्प रिबाउंड, better than expected US consumer sentiments और massive AI related capital expenditure plans। इस AI इन्वेस्टमेंट साइकिल का एक इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट ये रहा कि पिक एंड शॉवल कंपनीज जैसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स सबसे ज़्यादा बेनिफिट में रहे। मार्केट के साथ साथ वॉलेटिलिटी भी शार्पली कूल हुई।
CBOE वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी विक्स 18.42% गिरकर 17.76 पर आ गया। सिर्फ एक दिन पहले विक्स नियरली 17% जंप किया था और उसके तुरंत बाद ये शार्प रिवर्सल क्लियरली दिखाता है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। रिस्क एपेटाइट का रिवाइवल यहीं से स्टार्ट होता है। स्टॉक स्पेसिफिक लेवल पर एनवीडिया और कैटरपिलर जैसे नेम्स ने स्ट्रॉन्ग गेन्स दिखाए। एनवीडिया का रैली सेमीकंडक्टर रिबाउंड का पोस्टर चाइल्ड बन गया। वहीं अमेजॉन एक नोटेबल लैगर्ड रहा क्योंकि इन्वेस्टर्स अग्रेसिव एआई कैपेक्स प्लान $200+ बिलियन के स्पेंडिंग प्रोजेक्शन को लेकर कॉशियस हो गए। 7 से 9 फरवरी के बीच ग्लोबल मैक्रो नैरेटिव इमर्जिंग मार्केट्स पर शिफ्ट होता दिखा। आईएमएफ ने कैबो वर्डे के लिए आर्टिकल 4 कंसल्टेशन कंप्लीट की, जहां एक्सटेंडेड क्रेडिट और रेजिलियंस फैसिलिटीज़ पर कोऑपरेशन हाईलाइट की गई। यूएस ट्रेजरी का करेंसी रिपोर्ट भी रिलीज शेड्यूल पर था, जो ट्रेडिशनली फॉरेक्स मार्केट्स के लिए काफ़ी सेंसिटिव डेटा होता है। इंडिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ये रहा कि फॉरेक्स रिजर्व $720 बिलियन के ऊपर बने रहे, चाहे जनवरी में अप्रॉक्स 1.3 बिलियन के एफपीआई आउटफ्लोज हुए हों। 8 फरवरी को आईएमएफ ने इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंशियल सिस्टम के रीसेट पर एक मेजर पॉलिसी स्टेटमेंट दिया और अरब मॉनिटरी फंड के साथ कोऑपरेशन बढ़ाने का सिग्नल दिया। बांग्लादेश के लिए भी ये वीक इम्पॉर्टेंट रहा, जहां रेमिटेंसेस 45% ईयर ऑन ईयर बढ़ी और फॉरेक्स रिजर्व्स 28.9 बिलियन तक पहुंच गए, जिससे टाका को स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी मिली। फरवरी 26 के शुरू से ही इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स का टोन काफ़ी क्लियर रहा। रिफॉर्म्स, स्टेबिलिटी और बफर। 6 फरवरी को आरबीआई ने सिर्फ रेपो रेट अनचेंज नहीं रखा, बल्कि FY27 के पहले हाफ के लिए जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 7.4% तक रिवाइज कर दिया। मार्केट्स ने इस गोल्डीलॉक आउटलुक को काफ़ी पॉजिटिवली लिया, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ साथ कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। इसी का रिजल्ट था निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों हायर क्लोज हुए, जहां प्राइवेट बैंक्स और एफएमसीजी हाईवेट्स जैसे आईटीसी और कोटक बैंक ने लीड लिया। इसी फेज में गवर्नमेंट ने एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट किया, इंडिया के स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क का मेजर ओवरऑल। जीडीपी और आईआईपी का बेस ईयर शिफ्ट होगा 22-23, सीपीआई का बेस ईयर शिफ्ट होगा 24, नया सीपीआई सीरीज 12 फरवरी 26 को आएगा और नया जीडीपी सीरीज 27 फरवरी 26 को एक्सपेक्टेड है। इस रीबेस का एम है डिजिटल इकोनॉमी, ई कॉमर्स और गिग इकोनॉमी को ज़्यादा एक्यूरेटली कैप्चर करना। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये इन्वेस्टर के लिए अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है, क्योंकि हिस्टोरिकल ग्रोथ और इन्फ्लेशन ट्रेंड्स दोबारा कैलकुलेट किए जाएंगे। फॉरेक्स रिजर्व्स की तरफ नज़र डालते हैं। इंडियाज़ फोर्ट्रेस। इसी बैकड्रॉप में इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व रिकॉर्ड 723.77 बिलियन तक पहुंच गए। ये रिजर्व्स 11 महीने से ज़्यादा के इंपोर्ट्स को कवर करते हैं, जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस की तरह काम करते हैं। इसी वजह से रुपी स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर के बावजूद रिलेटिवली रेजिलिएंट बना रहा। इंस्टीट्यूशनल फ्लोज को समझते हैं। 6 फरवरी को इंडियन इक्विटी मार्केट्स में एक इंटरेस्टिंग डाइवर्जेंस देखी गई। एफआईआईज नेट बायर्स बने अप्रॉक्स 1951 करोड़ और डीआईआईज नेट सेलर रहे 1265 करोड़। जनवरी के हेवी आउटफ्लोज के बाद फरवरी के पहले हफ्ते में एफआईआईज ने लगभग 8129 करोड़ इन्वेस्ट किया। इसका रीज़न था बेटर ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट्स और यूएस इंडिया ट्रेड क्लैरिटी। डीआईआई ने प्रॉफिट बुकिंग की, स्पेशली आईटी और बैंकिंग स्टॉक्स में, क्योंकि रेट स्टेबल थे और वैल्यूएशंस कंफर्टेबल जोन में ही थे। डेरिवेटिव्स मार्केट की तरफ आगे बढ़ते हैं।
डेरिवेटिव्स मार्केट में एफआईआईज का पार्टिसिपेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शंस में एक्सट्रीमली हाई ओपन इंटरेस्ट ये सिग्नल देता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स आने वाले जीडीपी और सीपीआई रिबेस से पहले हेजिंग और स्पेकुलेटिव पोजीशनिंग कर रहे हैं। कमोडिटीज़ मार्केट की तरफ आगे बढ़ते हैं। कमोडिटीज़ मार्केट में भी वीक एंड पर वोलेटिलिटी थोड़ी ठंडी होती दिखी। ब्रेंट क्रूड $68 पर बैरल के आसपास स्टेबिलाइज हुआ। मिडिल ईस्ट सप्लाई रिस्क कम हुआ और सऊदी अरेबिया ने एशिया के लिए ऑफिशियल सेलिंग प्राइसेस कट किए। गोल्ड ने एक मासिव रिबाउंड दिखाया। 3.5% के आसपास जंप के साथ $5,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के करीब पहुंच गया। स्पॉट गोल्ड $4,960 पर आउंस पर क्लोज हुआ। सिर्फ 24 घंटों में अप्रॉक्स $184 का जंप। सिल्वर ने भी 10% का बाउंड दिखाया, लेकिन अभी लेट जनवरी के रिकॉर्ड हाई से 40% नीचे है। इंडिया में रिटेल गोल्ड प्राइसेस 1,56,600 पर 10 ग्राम और सिल्वर 2,85,000 पर केजी के आसपास स्टेबल रहे। अब करेंसी मार्केट का अपडेट लेते हैं। 8 फरवरी संडे तक डॉलर और यूरो दोनों रुपये के मुकाबले स्टेबल रहे। यूएसडी आईएनआर अप्रॉक्स 90.58 पर था और यूरो आईएनआर अप्रॉक्स 106.87 पर था। डॉलर ने 90.50 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फाइंड किया, जबकि यूरो ने जनवरी के 110 के हाई से काफ़ी करेक्शन दिखाए। यूरोजोन ग्रोथ अनसर्टेनिटी के चलते आज 9 फरवरी 2026 को इंडिया का मैक्रो फोकस काफ़ी पैक्ड है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 सीरीज 11 के प्री मैच्योर रिडेम्पशन है। रिडेम्पशन प्राइस 15,374 पर यूनिट्स हैं और एब्सोल्यूट रिटर्न लगभग 216% रहेंगे। मार्केट बजट 26-27 के फिस्कल टारगेट्स को डाइजेस्ट कर रहे हैं। FY27 फिस्कल डेफिसिट 4.3% और कैपेक्स आउटले 12.2 लाख करोड़ सेंटीमेंट आरबीआई के 7.4% जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट से सपोर्ट ले रहा है, लेकिन इन्वेस्टर आने वाले इन्फ्लेशन और आईआईपी डेटा से पहले कॉशियस भी है। रेगुलेटरी साइड पर बैगेज रूल्स 26 नोटिफाई हुए। आरबीआई लोन रिकवरी और मिस सेलिंग पर ड्राफ्ट गाइडलाइंस लाने वाला है और छोटे एनबीएफसीज को डी रजिस्ट्रेशन रिलीफ मिला है। टेक्निकल सेटअप एंड मार्केट टोन समझते हैं। एक बात क्लियरली कह रहे हैं, ट्रेंड साइडवेज से बुलिश है। निफ्टी के लिए बाई ऑन डिप स्ट्रैटेजी तब तक वैलिड है जब तक सपोर्ट्स होल्ड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी ने 60,000 का बेस बना लिया है। सेंसेक्स ने इंट्राडे लो से स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है। ऑप्शन पोजीशनिंग्स भी ये सजेस्ट करती है कि डाउनसाइड पर स्ट्रॉन्ग पुट और सपोर्ट अपसाइड पर स्ट्रॉन्ग शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स और डेटा रीसेट्स के बीच इंडिया स्ट्रॉन्ग बफर पॉलिसी स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के साथ स्टैंड आउट कर रहा है। मार्केट्स अब अगले बड़े डेटा ट्रिगर्स का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अगला मूव नंबर्स से डिसाइड होगा, नैरेटिव से नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।